दोस्तों आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल को इतने अच्छे से समझाएंगे। इस वीडियो को दोस्त लास्ट तक देखना। उसके बाद यदि आपको समझ आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या बोलते हैं, देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज में B जो समकोण होता है उसका मतलब होता है 90 अंश का। एक कोण क्या होता है, समकोण कोण क्या होता है, कहने का मतलब जो समकोण होता है ना उस कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। समझ गए ना, B समकोण है तो इसका मतलब 90 डिग्री का है। समझ गए ना। AB बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या दिया है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में देखिए साइन A का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, और कॉस A का मान, समझ गए ना। और दूसरे नंबर पर बोल रहा है साइन C का मान ज्ञात करने के लिए और कॉस C का। तो चलिए हम इसको सबसे पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज पार लेते हैं। समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे हम पार चुके हैं। समझ गए ना। तो देखिए दोस्त सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पार लेना है। समझ गए ना, ध्यान से देखना। तो हमको क्या दिया है, देखिए AB बराबर, तो देखिए AB बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। समझ गए ना। हमको AB भुजा, इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। ये वाला लाइन जो है उसको भुजा बोलते हैं। समझ गए ना। तो ये कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, मतलब लंब बोलते हैं। समझ गए ना, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। समझ गए ना। उसके बाद देखिए AC बराबर क्या दिया है, AC बराबर हमको नहीं दिया है, AC पहले निकालना है। समझ गए ना। तो इस वाले AC वाले भुजा को सबसे लंबी भुजा, समझ गए ना, ये सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। समझ गए ना, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और नीचे वाला BC मतलब इसको आधार बोलते हैं। समझ गए ना। शॉर्ट में लिख दिया है आधार, यहाँ पे लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है लंब, यहाँ पे कर्ण का पूरा लिख दिए। समझ गए ना। तो ये देखिए BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपको 7 सेंटीमीटर उतार लेना है। समझ गए ना। उसके बाद देखिए सबसे पहले देखिए आप साइन ए और कॉस ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जब आप AC निकाल लेंगे, इसका मतलब कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, फार्मूला। समझ गए ना, कर्ण बराबर फार्मूला सबसे पहले लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हल लिख देंगे। समझ गए ना। और देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे हम लिख लिए। देखिए AC बराबर फार्मूला होता है, देखिए AB स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर। यहाँ पे आप लंब भी लिख सकते हो। समझ गए ना, यहाँ पे आप लंब भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। समझ गए ना। हम यहाँ पे लिख दिए AB। समझ गए ना, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, या तो लंब लिखना है यहाँ पे या तो AB लिखना है, आपको जो इच्छा हो। समझ गए ना। हिंदी में लिखेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पे इस जगह पे कर्ण दे देंगे। समझ गए ना, कर्ण दे देंगे। इस जगह पे AC की जगह पर क्या दे देंगे, कर्ण दे देंगे। AB की जगह पर आप क्या दे देंगे, हिंदी में लंब दे देंगे। उसके बाद प्लस देना। BC की जगह पर क्या दे देंगे, आधार। ये वाला आधार है, BC की जगह पर आधार। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो देखिए AC जगह देखिए AC लिख लेना। AC बराबर, इसका मतलब कर्ण बराबर AB स्क्वायर। समझ गए ना, AB स्क्वायर मतलब ये वाला भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निचला वाला भुजा। समझ गए ना। आप हिंदी में लिखो या इस ऐसे लिखो। समझ गए ना। देखिए हिंदी में लिखना है तो ये वाला फार्मूला लिख लेना। समझ गए ना, लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ गए ना। यदि आपको इसमें तो कर्ण नहीं न दिया है, यदि आप दूसरा इसी टाइप्स के सवाल बनाएंगे, समझ गए ना, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको कहीं पे लंब बोलेगा निकालने के लिए, तो ये भी फार्मूला नोट कर लेना। समझ गए ना। लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। समझ गए ना। उसके बाद देखिए आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझ गए ना। तो ये तीनों फार्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है हमको कर्ण निकालने के लिए, आपको एग्जाम में बोल दे लंब निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए, आपको कर्ण नहीं देगा। समझ गए ना। ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसमें बोल रहा है कर्ण निकालने के लिए। समझ गए ना। आपको एग्जाम में बोल देगा लंब निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए। तो ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप ये साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी दे तो। समझ गए, ये फार्मूला पर वही सब सवाल बनता है। समझ गए ना, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए AB बराबर देखिए कितना दिया है, ध्यान से देखना। AB बराबर कितना दिया है, ध्यान से देखना। इसको हमको पहले सबसे पहले AC निकालना है। AC देखिए जो भुजा नहीं दिया रहता है ना उसको हम निकालते हैं। समझ गए। उसके बाद साइन A और कॉस A का मान निकालते हैं। आपको एग्जाम में देखिए ये वाला भुजा का मान नहीं दिया रहता है, बाई चांस एग्जाम में ये वाला भुजा पूछ ले। समझ गए ना। तो उसके बाद साइन A साइन C का कैसे मान निकालेंगे, जो तीन फार्मूला
बताए हैं ना, उस फार्मूला को अच्छे तरीके से रट लो, समझ गए ना। उसके बाद कोई भी ये वाला बोले निकालने के लिए, या ये वाला नीचे वाला बोले, या लंब बोले निकालने के लिए, या आधार बोले निकालने के लिए, कुछ भी बोले तो आप निकाल सकते हैं। इसी टाइप्स के आप 5-10 सवाल बना सकते हो, समझ गए ना। उसके बाद चलिए हम देखिए ए बी की जगह पर कितना ले लेंगे, सिर्फ 24 ले लेंगे, सेंटीमीटर को अभी छोड़ देंगे, समझ गए ना। रूट अंडर ऐसे खींच लेना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ए बी की जगह पर कितना ले लेंगे, 24 है तो 24 ले लेंगे, समझ गए ना। 24 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, समझ गए ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। उसके बाद देखिए बी सी जगह पर कितना है, आधार कितना दिया है हमको, बी सी बराबर कितना दिया है, कहने का मतलब बी सी बराबर कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 7 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 7 लेंगे, सेंटीमीटर अभी नहीं लेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 24 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 2 बार गुना में लिखना है। स्क्वायर का मतलब ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे 24 को स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार लिख देना, समझ गए। 7 का स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिख देना। इसमें बहुत सारे बच्चे को डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ पे सोचते हैं इसको जोड़ दे, दोनों को स्क्वायर कर दे तो नहीं होगा, वैसे नहीं किया जाता, उसके बाद गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए ना। इसको जोड़ देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आप बोर्ड मास के रूल नहीं है तो हमारा वीडियो जाकर देख लेना, बोर्ड मास के रूल क्या बोलते हैं। सबसे पहले गुना करो, समझ गए ना, उसके बाद जोड़ो। तो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है गुना में, तो यहाँ पे 2 बार लिख दिए, समझ गए ना। उसके बाद हम इसको गुना करके उसके बाद जोड़ते हैं, समझ गए ना। तो देखिए 24 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 576 प्लस 7 के गुना करेंगे तो 49। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगा लेंगे, समझ गए ना। बराबर लगाने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे बराबर लगाने के बाद देखिए क्या करना है, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 4 11 9 6 15। कहने का मतलब 11 मतलब 110 और 9 6 15 कितना होगा, 625, समझ गए ना। 625 आ गया। तो देखिए ये रूट में है तो रूट में है तो इसको क्या करेंगे, रूट में है तो इसको वर्गमूल निकालेंगे, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे 625 का वर्गमूल कितना आता है, 25। तो देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका देखिए, ये भाग विधि। यदि आपको वर्गमूल में प्रॉब्लम होता है तो हमारे वीडियो पे 2-4 वीडियो बनाए हैं वर्गमूल का, जाकर देख लेना, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 6 है ना, तो उस साइड से क्या करते हैं, समझ गए ना, उस साइड से क्या करते हैं, 2-2 संख्या चुन लेते, समझ गए ना। तो ये 2 संख्या का जोड़ा लगा दिए, यहाँ पे एक ही संख्या बचा तो यहाँ पे एक ही संख्या ले लेंगे, समझ गए ना। इस संख्या में क्या करेंगे हम, वैसे 2 संख्या सेम संख्या खोजेंगे, उसको गुना करके हमको 4 आना चाहिए, या उससे, कहने का मतलब गुना करके 6 चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो हम 2-2 खोज लेते हैं, क्योंकि 3-3 खोजेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो हमको क्या लाना है, 6 लाना है या उससे कम लाना है। तो 2-2 खोज लिए, समझ गए ना, 2-2 खोज लिए, इसको गुना करके यहाँ पे लिख दिए तो 4 हो गया, समझ गए ना। ये दोनों में से एक संख्या को यहाँ पे रख दिए, समझ गए ना, समझ गए ना। ये दोनों में से संख्या को गुना करके यहाँ पे लिख दिए, इन दोनों में से एक संख्या को ऊपर रख देते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 6 में से 4 गया तो 2, ये दोनों संख्या आप क्या करते हैं, उतार लेते, समझ गए ना। उसके बाद ये 2-2 जोड़ के यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फिर 2 सेम संख्या खोजेंगे, ये 4 पर रखेंगे, समझ गए ना। तो 4 पे रखेंगे कितना, यहाँ पे 5-5 खोज लिए, समझ गए ना। तो इसको 45 को आप 5 को गुना करेंगे तो 225, समझ गए ना। अब उसको 45 को आप 5 को जोड़ के 50 लिख लेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे में 31 0 हो गया। तो ये दोनों में से एक संख्या को यहाँ पर लिख लेते, समझ गए ना। तो यही क्या हो गया, ये 25 जो ऊपर में आया यही क्या हो गया, कहने का मतलब आंसर मतलब यही बात हो गया, समझ गए ना, यही तक। उसके बाद देखिए हमारा मान देखिए AC बोल रहा था निकालने के लिए, हमको AC नहीं दिया था, यही ना AC। तो AC का मान कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, समझ गए ना, 25 सेंटीमीटर। आपको देखिए एग्जाम में यदि ये वाला भुजा के बदले ये वाला भुजा न दे या ये वाला भुजा न दे, तो वो जो 3 फार्मूला बताए हैं ना, 3 फार्मूला से ज़्यादा नहीं होते। इस पर आपको एग्जाम में 10 नंबर का सवाल आते हैं, समझ गए ना। तो आपको देखिए इस वाला भुजा बोले निकालने के लिए तो सिर्फ यही फार्मूला लगाना है। यहाँ पे प्लस है तो उस वाले फार्मूला में क्या होगा, ये वाला लंब वाला फार्मूला में क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो इसको इसमें से घटा देंगे, जो वर्गमूल आएगा उसको कर लेना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये वाला आधार बोले निकालने के लिए तो आधार में भी यहाँ पे माइनस होता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, समझ गए ना। जो गुना करके आएगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद जो आएगा इसका वर्गमूल निकालेंगे इसी तरह से, समझ गए ना। इसी तरह से निकालने के बाद ये वाला, कहने का मतलब ये वाला आ जाएगा, समझ कोई बात नहीं ना। उसके बाद चलिए हमको क्या पूछा है, पूछा है क्या, साइन ए और कॉस ए। उसके बाद क्या पूछा है, साइन सी और कॉस सी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, समझ गए ना। देखिए दोस्त,
क्या बराबर फार्मूला होता है लंब बाटे कर्ण। तो लंब क्या है ए बी। ध्यान से देखना, देखिए ध्यान से देखना, इसको अभी नहीं समझना, समझ गए ना। जो बोलते हैं उस पर ध्यान देना। ये कब लंब होगा कब होगा आधार, पहले देखिए साइन थीटा बराबर, इसको समझिए, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझाएंगे। समझ गए ना। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटे, समझ गए ना, लंब बाटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बाटे कर्ण। इतना समझ गए ना। साइन थीटा बराबर लंब बाटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बाटे कर्ण। तो देखिए पहला में, देखिए ध्यान से देखना, ये पहला है ना, तो पहला में क्या है, ये ए रहे बी रहे, यहाँ पे सी रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पे थीटा रहे, तो इसका मतलब ये कोण है, कोण। तो पहला कोण ये बनाता है, समझ गए ना। देखिए ध्यान से देखना, ये कोण बनाते हैं पहला, मतलब ए मतलब इसको ये कोण बनाते हैं। तो थीटा के सामने, कहने का मतलब कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, ये कोण के सामने वाला भुजा, देखिए ये वाला भुजा जो है ना, ये पहले वाला में क्या होगा, ये वाला भुजा लंब हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखे हैं, पहले वाला भुजा में यहाँ पे लंब होगा, उसके बाद ये हो जाएगा आधार। पहले वाला में क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पहले वाला में, समझ गए ना। कर्ण कभी जिंदगी में चेंज नहीं होते, लंबी भुजा वैसे के वैसे होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, समझ गए ना। देखिए समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे साइन ए है, तो देखिए ए यहाँ पे कोण बना रहा है, तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है, समझ गए ना। तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, चेंज हो गया, समझ गए ना। चेंज होते लंब आधार क्या होता है, चेंज होते, कर्ण कभी नहीं चेंज होता, इतना याद रखिए। तो देखिए पहले वाला में क्या हो गया लंब हो गया, ध्यान से देखना, ये पहले वाला में लिख दिए ना लंब हो गया ये। तो लंब क्या है साइन थीटा बराबर लंब बाटा कर्ण होता है। देखिए दोस्त यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बाटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कोण था, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब होते हैं, तो यहाँ पे लंब दो दिए, लंब बाटे कर्ण होता है। कर्ण की जगह पर कितना है 25, तो यहाँ पे 25 दे दिए, तो क्या हो गया 7/25। तो हमको साइन ए पूछ रहा था, तो 7/25 साइन ए हो गया। अब देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, मतलब क्या होता है आधार, समझ गए ना। आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए इस बार क्या होगा, आधार क्या है, ध्यान से देखना, ये आधार हो गया, पहला वाला में लिख दिए है ना, क्यों आधार हो गया। तो देखिए इसमें भी क्या है कॉस ए, मतलब यही बना रहे हैं, यही बना रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कॉस ए बना रहे हैं, तो मतलब ए कोण बना रहे हैं, तो ए कोण इसके लिए भी लंब हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, ये है ना आधार, ये क्या है कर्ण है, समझ गए ना। इसके लिए भी यही लंब होगा, ये दोनों के लिए एक ही लंब होता है, समझ गए, क्योंकि दोनों में ए है, इसीलिए दोनों के लिए लंब ये आधार ये पहले वाला में, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए आधार यहाँ पे 24 लिख लेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे कितना ले लेंगे 24 ले लेंगे। यहाँ पे क्या है आधार बाटे क्या होता है आधार बाटे कर्ण, तो कर्ण कितना है 25 हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा था साइन ए या कॉस ए। अब दूसरे नंबर पर क्या पूछ रहा है, समझ गए ना। तो ये हो गया 24/25। अब देखिए दूसरे नंबर पर पूछ रहा है हमको साइन सी और कॉस सी। तो इस बार फिर चेंज होगा, कौन चेंज होगा आधार और लंब चेंज होगा, समझ गए ना। ध्यान से देखना, देखिए दोस्त इस बार भी साइन थीटा बराबर मतलब साइन सी बराबर क्या होता है लंब बाटे कर्ण, समझ गए ना। और कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। कहने का मतलब साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। फार्मूला तो वही होगा, मगर इस पे जब आएगा ना तब क्या होगा चेंज होगा। क्या चेंज होगा इस बार देखिए साइन सी पूछ रहा है, तो सी मतलब देखिए सी मतलब ये कौन बना रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपको जो एग्जाम में बोले वही लिखना है। तो ये कौन बना रहा है, तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा, समझ गए ना। तो इस दान देखिए जैसे नॉर्मल होते हैं ना, ध्यान से देखना, नॉर्मल में जैसे होता है ना, तो इस दान क्या हो गया दूसरे नंबर पे ये लंब हो गया और दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिख दिए ये आधार हो गया, तो चेंजिंग हो गया ना। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे, यहाँ पे लिख दिए दूसरे नंबर पे लंब होगा ये वाला, ये आधार होगा दूसरे नंबर पे, समझ गए ना। तो साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब क्या है 24 है, तो यहाँ पे 24 लिख दिए। लंब बटे क्या है कर्ण है, एसी क्या है कर्ण हमको, तो एसी 25 है, तो 24/25 हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लंब हो गया दूसरे नंबर पे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए लंब बटा कर्ण हो गया, तो हो गया ये वाला साइन सी वाला। अब देखिए कॉस सी बराबर, तो क्या होता है देखिए इस दान क्या है ये वाला दूसरे नंबर पर क्या है आधार है, ये आधार हो गया, समझ गए ना। ये लंब हो गया, तो क्या है हमको क्या पूछ रहा है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया 7,
तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए कर्ण क्या है, कर्ण क्या है ये वाला, कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, समझ गए ना, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो 25, तो ये क्या हो गया, हमको जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, साइन सी और कॉस सी, समझ गए ना। इसमें दोनों में ध्यान देते रहना, समझ गए ना, समझ गए ना। यही चेंज होते हैं, लम्ब चेंज होते हैं, आधार चेंज होते हैं। यदि दोस्त आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और नीचे में ज़रूर कमेंट करना, यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो।